एक पिता जो अपने बच्चों के लिए कमाने निकला था, एक माँ जो अपने बेटे से मिलने जा रही थी, एक कमाने वाला बेटा जो अपने परिवार वालों से सालों बाद मिलने जा रहा था और एक बेटी जो अपनी पढ़ाई पूरी कर घर वापस लौट रही थी। और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, जब बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ जाता है। माता पिता की आंखों के सामने अपने जवान बेटे बेटी की चिता की लपटें जलती हैं और कई अपनों को आखिरी बार देख भी नहीं पाते। नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसको लेकर आज सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरकार जब ये ट्रेन हादसे होते हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होता है? इन ट्रेन हादसों में जो जान गंवाते हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जरा सोचिए, ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, डिब्बों में लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल बेफिक्र हैं। कोई खिड़की से बाहर झांक रहा है, कोई फोन पर बातचीत कर रहा है, तो कोई किसी अपने के साथ सफर का आनंद ले रहा है। और बस अचानक से एक जोरदार झटका लगता है, ट्रेन पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है और चीख पुकार मचने लगती है और कुछ ही पलों में हंसी की जगह दर्द की चीखें सुनाई देती है। किसी का सर फट चुका है, कोई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो किसी के अपनों की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी है। एक हादसे में सिर्फ वो लोग ही नहीं मरते जो ट्रेन में सवार होते हैं, बल्कि उनके साथ उनका पूरा परिवार भी उजड़ जाता है। और अब तो हर किसी को ट्रेन से यात्रा करने में भी डर लगने लगा है। और जिस तरह से भारत देश में लगातार ट्रेन हादसे बढ़ रहे हैं और सरकार उन पर ठोस कदम नहीं उठा रही। देखिए, हम सभी को 2 जून 2023 की वो शाम अच्छे से याद होगी। एक ऐसी खौफनाक शाम जिसे भूल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओडिशा में 2 जून की शाम हुए रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में 288 जानें चली गई और लगभग 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। और ये सिलसिला इतना ही नहीं, इसके पहले साल 2016 के नवंबर महीने में यूपी में इंदौर से पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार बन गई थी। कई डब्बे पटरी से उतर जाने के बाद 146 लोगों की जान गई थी और हादसे के दौरान डिब्बे आपस में टकराए थे, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। वहीं इसके बाद देखा जाए तो 28 मई 2010 झारग्राम में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रेल हादसा, जहां 146 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन हर बार यह हादसा होता है और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो अपना सब कुछ खो चुके होते हैं उनके लिए ये दर्द कभी भी खत्म नहीं होता। क्या हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी कमी है कि हम इंसानी जिंदगियों की रक्षा नहीं कर सकते? क्यों नहीं रेलवे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करता है? आज ये सवाल हर किसी के मन में है। लेकिन वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कवच को पूरे देश में लगाने की घोषणा की थी। देखिए, कवच क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने बनाया है। ये ट्रेन और रेलवे ट्रैक पर लगाई जाने वाली एक खास डिवाइस है जो ट्रेनों को टकराने से बचाती है। जब 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर पास आती है तो कवच ट्रेन ड्राइवर को सिग्नल, अलार्म और इंडिकेटर के जरिए चेतावनी देता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगाई जाती है जो ट्रेनों, रेलवे ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और स्टेशनों पर लगाई जाती है। कवच लगाने की प्रक्रिया में कुल 5 चरण हैं। सबसे पहला फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया जाता है, दूसरा टेलीकॉम टावर लगाया जाता है और तीसरा स्टेशनों पर उपकरण लगाया जाता है। वहीं चौथे स्टेज में ट्रेनों में उपकरण लगाया जाता है और वहीं 5वें स्टेज में पटरियों के किनारे उपकरण लगाया जाता है। यह सिस्टम अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ट्रेनों की गति और दूरी की जानकारी को इकट्ठा करता है। और जब कवच से लेस ट्रेन कवच लगे ट्रेन से गुजरती है तो सेंसर उसकी स्पीड और लोकेशन का पता लगाती है। सामने से आ रही ट्रेन का डेटा भी सिस्टम में आ जाता है और अगर 2 ट्रेनें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है तो कवच खुद ही दोनों ट्रेनों को रोक देता है। फिलहाल इंजन और पटरियों पर कवच लगाने का काम जारी है। इसके लिए नए टेंडर भी दे दिए गए हैं। लेकिन ये भी अब जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कब से की गई। सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था और उस वक्त इस प्रोजेक्ट का नाम TCAS था। देखिए, TCAS को अब कवच के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका पहला ट्रायल 2016 में किया गया था और इसका पहला औपचारिक यानी कि ऑफिशियल टेस्ट 4 मार्च 2022 को हुआ था। देश के पूरे रेल नेटवर्क में कवच 5 सालों के अंदर इंस्टॉल कर लिया जाएगा। देश भर में अगर देखा जाए तो रोजाना 200 लोकोमोटिव ट्रेन के इंजन में कवच सिस्टम लगाया जा रहा है
और अब तक कवच को 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग और 121 इंजन पर लागू किया जा चुका है। और इस साल नई दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता के 3000 किलोमीटर मार्ग पर कवच के लिए पटरी के किनारे उपकरण लगाने की प्रक्रिया दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाएगी। देखिए, रेल मंत्रालय ने पिछले साल 7 अगस्त को कहा था कि इस मार्ग को कवच से लैस करने का कार्य मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। रेलवे की ओर से 10,000 लोकोमोटिव में कवच सुरक्षा सिस्टम को लगाने का ऑर्डर दिया है। बड़े स्तर पर कवच सिस्टम को लगाया जा रहा है। 4 मार्च 2022 का वो दिन भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि उस दिन कवच को जांचने के लिए 2 ट्रेनों की भिड़ंत और एक में बैठे थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो वहीं दूसरे रेलवे में बोर्ड के चेयरमैन बैठे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के दिन सिकंदराबाद में 2 ट्रेनों को ईंट की पटरी पर पूरी रफ्तार से आमने सामने लाया गया और इसका टेस्ट किया गया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्वदेशी कवच ट्रेनों की टक्कर को रोक पाता है या फिर नहीं, और ये परीक्षण सफल रहा। कवच ने एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन के करीब 380 मीटर के फासले पर ही रोक दिया, यानी कि ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। और एक लोको पर कवच लगाने की कीमत देखा जाए तो करीब 72 लाख आती है। इस साल रेलवे और ट्रेनों की सुरक्षा पर 1,08,000 करोड़ खर्च किया जा रहा है। साल 2024 में 1465 किलोमीटर रूट पर कवच लगाया जा चुका है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि अगले 5 सालों में 10,000 इंजनों पर 15,000 किलोमीटर ट्रैक को कवच से लैस करने का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह दावा किया है कि अगले 5 साल के दौरान पूरे देश को रेल नेटवर्क में कवच इंस्टॉल कर दिया जाएगा। वहीं अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि कवच का विकास 2016 में पूरा हो चुका था। 2016 से 2019 तक इसके सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया चली। कोविड-19 महामारी के बावजूद 2020 और 2021 में परीक्षण और प्रयोग जारी रहा। लखनऊ स्थित रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में 2024 में कवच वर्जन 4 को मंजूरी दी। पहले इस सिस्टम को लगाने में 14 दिन लगता था, लेकिन अब इंजीनियरों और टेक्नीशियन के ट्रेनिंग से घटकर सिर्फ 22 घंटे हो गया है। रेलवे ने बताया कि रेलवे लाइनों में अब तक करीब 1,600 किलोमीटर रेल रूट पर यह सिस्टम लगा है, लेकिन ये पुराना वर्जन है और इसे भी नए वर्जन में अपडेट किया जाएगा। भारत का ये कवच सिस्टम यूरोपियन देशों के मुकाबले सस्ता और अधिक बेहतर भी है। देखिए, देश में कुल 8,000 स्टेशन हैं और इसे भी कवच सिस्टम से लैस किया जाना है। भारत में रेलवे लाइनों की लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है और भारत में हर दिन लगभग 22,593 ट्रेनें संचालित होती है। इनमें 13,492 यात्री ट्रेनें हैं जो करीब 7,325 स्टेशनों को कवर करती है। इन यात्री ट्रेनों से रोजाना 2.40 करोड़ यात्री सफर करते हैं और ट्रेनों की संख्या में मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन और कई तरह की ट्रेनें भी शामिल हैं। चलिए अब पिछले कुछ सालों में हुए रेल हादसों पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। यूपीए सरकार के 10 साल में 1,711 रेल हादसे हुए थे, वहीं जबकि मोदी सरकार में 2014 से मार्च 2023 के बीच 638 हादसे हुए। यूपीए सरकार के 10 साल में 1,711 रेल हादसे हुए और जबकि मोदी सरकार में 2014 से मार्च 2023 के बीच 638 हादसे हुए। यूपीए सरकार में 867 मामले ट्रेन से पटरी उतरने के आए थे, जबकि एनडीए में 426 मामले सामने आए। साल 2024 में अब तक 7 बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और आंकड़ों के मुताबिक यूपीए सरकार में रेल हादसों में 2,453 लोगों की जान गई थी, जबकि 4,486 लोग घायल हुए थे। वहीं एनडीए सरकार में 781 मौतें और 1,543 लोग घायल हुए। मोदी सरकार में रेलवे के लिए 1,78,012 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए गए हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल औसतन 17,801 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो 2014 में पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। 2004 से 2014 के बीच रेलवे के लिए 70,273 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था,
लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि रेल हादसे जो है वो पूरी तरह से रोके नहीं जा चुके हैं। कवच सिस्टम तो लाया गया है, लेकिन अब भी रेल हादसे जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि सरकार कवच सिस्टम को पूरी तरह से देश में लागू करने की बात तो कर रही है और साथ ही साथ ये भी बात कही गई है कि अगले 5 सालों में पूरी तरह से देश में कवच लगा दिया जाएगा। हालांकि ये एक तरह से नामुमकिन प्रक्रिया है, लेकिन सरकार जिस तरह से दावा कर रही है और जिस प्रगति से काम चल रहा है, उन्हें देखकर लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में कवच सिस्टम पूरी तरह से लगा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।